मजा आ रहा है। चलो 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 आगे देखो, ये एंगल बीटा, ठीक है, mg के कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट ये mg cos थीटा और ma नॉट, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा। अब थीटा को भूल जाओ, थीटा को भूल जाओ, मैंने इस mg को हटा के ये लिख दिया, ठीक है, थीटा को भूल जाओ। अब मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। सर बीच में, इधर वाला फोर्स ज्यादा है ना बेटा, हाँ सर। तो इस तरफ ज्यादा झुकेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये बीटा है, दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा। 90 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल पता नहीं, लेकिन ये पूरा आपका 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस बीटा होगा ना, ये पूरा 90 होगा, यस सर। ये 90 माइनस बीटा हुआ, ये पूरा 180 है, तो ये वाला एंगल बीटा होगा। हाँ सर, बीटा होगा। यस सर। और कहाँ रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग बीटा का, सर वो छोटे वाले ट्रायंगल में सर 90 माइनस बीटा भी बन जाएगा एक। 90 माइनस बीटा बन जाएगा। हाँ सर, वो उसी लाइन पे। बीटा को इसमें लेके आना है मुझे, तो बीटा कैसे आएगा, बीटा ये हो गया, ये 90 माइनस बीटा। अच्छा मुझे ये पता है, जो सरफेस होती है, जो नेट फोर्स होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जब सरफेस ऐसे होती है तो उस पे फोर्स किधर लगता है, ऐसे नीचे हाँ सर। पार्टिकल पर, तो इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, ये mg नहीं है, ये एफ नेट है, बात समझ में आई। तो रिजल्टेंट फोर्स तो सर वो साइन थीटा की तरफ जा रही थी ना। इसी तरफ आएगा ये, लेकिन वो डायग्राम में इस तरह से शो हो रहा है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बस जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस सरफेस अच्छा, के परपेंडिकुलर होगा, ओके सर। ठीक है। ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, वही सरफेस के परपेंडिकुलर, वो तो ये बीटा वाला होगा। एंगल आपका बीटा होगा। अब tan बीटा करोगे आप यहां से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेक्टर में पढ़ाई होगा आप लोगों ने, तो tan बीटा बराबर mg साइन थीटा प्लस ma नॉट डिवाइडेड बाय mg cos थीटा, m कैंसल आउट, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा g साइन थीटा प्लस a नॉट डिवाइडेड बाय g cos थीटा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से tan इनवर्स g साइन थीटा प्लस a नॉट डिवाइडेड बाय g cos थीटा। आया समझ में। एफ नेट यहां पे लिख लो चाहो तो, एफ नेट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड। जो नेट फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लैपटॉप अब। पे किसका फोन आएगा? हाँ लैपटॉप पर थोड़े ना कॉल आता है। हाँ लैपटॉप पे कॉल थोड़ी आता है, सर फोन में देता हूँ, फोन में। लैपटॉप में ऐप डाउनलोड ही नहीं होता, मतलब है ही नहीं वेबसाइट कोई। सर से पूछा था तो। नहीं वो क्लास प्लस की है कुछ। हाँ सर वो लैपटॉप में है ही नहीं, पूछा था सर से तो फोन में ही कोई है। इम्यूलेटर कर लेना तो हो सकता है लैपटॉप। ब्लू स्टैक्स, हाँ ब्लू स्टैक्स। ब्लू स्टैक्स पे किया था, अकाउंट डाला तो प्रॉब्लम आया, ऑथेंटिकेशन मांग रहा था, मैंने तो गेम अनइंस्टॉल कर लूप, दिया पूरे। गेम अरे लूप मैं से दो कर ले, तीन बार, उसमें भी आ जाएगा। हाँ गेम लूप तो पड़ा है मेरे पास, पर चेक करता हूँ उससे भी नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरे पास एक इस तरह से ट्यूब है, इस ट्यूब में इस तरह से लिक्विड फिल अप है। सर किसी का ग्रुप पे मैसेज आया, पता नहीं वो कौन है। उसने सर लिखा है सर नेटवर्क इशू हो रहा सर है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही हो। ठीक है, तो इनमें जो लिक्विड है वो एल लेवल पर है, एल, यहां से भी एल, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है। मैंने क्या करा, इसको ऐसे रोटेट किया ओमेगा वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये पूरा रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, इस इधर इधर वाले लिक्विड का लेवल राइज करेगा, ऊपर जाएगा, और बीच वाले लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा। हाँ सर। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम ओमेगा, फाइंड मिनिमम ओमेगा फॉर विच जो लिक्विड है, ट्यूब सिस्टम शुड बी रोटेटेड so that no liquid remains in central tube. Find minimum omega at which tube system should be rotated so that no liquid will remain in central tube. जो सेंटर वाली ट्यूब है इसके अंदर कोई लिक्विड रिमेन नहीं रहना चाहिए, सारा का सारा जो लिक्विड है वो इधर आ जाना चाहिए। तो बताओ कितना, कितने स्पीड से इसको रोटेट करेंगे। तो देखो मतलब यहां तक ये लिक्विड खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब नीचे हो जाना चाहिए, नीचे तो आ सकता है, सेंट्रल ट्यूब में कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल ट्यूब में कोई लिक्विड नहीं है, यहाँ का पूरा लिक्विड कहां चला गया, इधर राइज हो गया होगा, इधर राइज हो गया होगा। तो कितना राइज हो गया होगा, एल इसकी लेंथ है, तो एल बाई हाँ टू इधर आ गया होगा, और एल बाई टू इधर आ गया होगा। यस सर। बात समझ में आ रही है, ये लिक्विड खत्म हो गया, तो पहले इसका लेवल था एल, अब कितना राइज हो गया होगा, ये एल बाई टू इधर लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर भी ये एल बाई टू, ये लेंथ है आपकी एल।
ठीक है, तो अब देखो ये पूरा सिस्टम, आपने वो ग्लास वाला रोटेटिंग लिक्विड पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ सर। रोटेटिंग लिक्विड, तो ये उसी तरह की इक्वेशन बन रही है। लिक्विड आपका इधर प्रेजेंट होगा, तो उसकी इक्वेशन याद है आपको क्या थी? वहां पर इक्वेशन थी y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2g। y क्या होता था? यहां से डिस्टेंस, मतलब कितने लेवल तक गया ये। x यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x होता था। कुछ नहीं, इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। y कितना होगा बताओ? y कितना होगा? 3L/2। 3L/2। y की जगह ले लेंगे हम लोग 3L/2। ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना लेंगे? L बाय 2g। 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, ओमेगा बराबर हो जाएगा 3g का रूट 3g ना, सही कर रहा हूं हाँ मैं? सर। तो एक्स स्क्वायर भी ना था। सॉरी, एक्स स्क्वायर था बेटा वहां पे ना, एक्स स्क्वायर था, तो एक L कट जाएगा। ठीक है, तो 3g अंडर रूट 3g बाय L आएगा। तभी सोचो यूनिट क्यों मैच नहीं कर रही। ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट 3g बाय L। ठीक है, इस स्पीड से अगर घुमाओगे ओमेगा को, तो सेंट्रल ट्यूब खाली हो जाएगी। चलो देखते हैं। सर 3 बच्चे कम होंगे। हम्म, तो टॉपिक डालो, बियोन्सी फोर्स या फोर्स ऑफ बियोन्सी। एफबी से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये कब लगता है? ये एक तरह का अप थ्रस्ट होता है, जब कोई पानी, कोई बॉडी किसी लिक्विड में जाती है, तो अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ लगता है। ये बियोन्सी फोर्स किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ चीज पानी में डाली, किसी लिक्विड में डाली, मान लो कोई Yes, sir. कंटेनर है, इसको फुल करा मैंने। ठीक है, और यहाँ पर बाहर क्या कर दिया मैंने, एक इस तरह से बीकर रख दिया, इसको पूरा वाटर से फिल कर दिया। मान लो वाटर या जो भी लिक्विड आप लेना चाहो, पूरा फुल है। इस पे मैंने क्यूब डाला, मेटल का Yes, क्यूब, sir. किसी का भी क्यूब मान लो, तो जब पानी के अंदर जाएगा तो कुछ पानी बाहर आएगा। वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना फोर्स लगेगा। हाँ, तो इस पर ब्लॉक पर जब पोल ब्लॉक अंदर गया तो इस पर बियोन्सी फोर्स लगेगा। इस पर भी आपने कभी पानी के sir. अंदर किसी पत्थर को उठा के देखा भारी, बहुत ही हल्का लगता है। यस सर। ठीक है, जो नदी वगैरह में नहाते होंगे उनको पता होगा, पानी के अंदर अगर किसी पत्थर को उठाओगे, भारी पत्थर को, तो आपको हल्का लगेगा, लेकिन उसी पत्थर को आप हवा में उठाओगे तो, मतलब पानी के बाहर, तो आपको बहुत भारी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पर पानी भी फोर्स लगा रही है, बियोन्सी फोर्स। वो फोर्स किसके बराबर होगा? जब पानी को, पत्थर को पानी के अंदर डाला मैंने, तो कुछ पानी बाहर आया, तो उस पानी का वेट, जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया इसने, उसके बराबर बियोन्सी फोर्स होगा। बात समझ में आई? अगर रिवर या ओशन में अगर सर कंपेयर करें तो पता कैसे चलेगा कितना पानी डिस्प्लेस हुआ? हाँ, रिवर और ओशियन में तो कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब उसमें तो तो प्रैक्टिकल करना मुश्किल फोर्स है। तो तब भी लग रहा है, तो मतलब पता कैसे तो चल बता रहा जाएगा? हूं मैं हाँ, उसका कैसे निकालेंगे, उसको निकालते हैं। तो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ लिक्विड displaced by object is equal to Buoyancy force. ठीक है,
जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो एल, इस पे मैंने एक ब्लॉक डाल दिया, एक क्यूब डाल दिया इस तरह से, इस क्यूब का वॉल्यूम है V, क्यूब का वॉल्यूम कितना है V। तो जब मैं इसको V इसको पानी के अंदर डालूंगा तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में V पानी ही डिस्प्लेस करेगा। हाँ जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही पानी, उतना वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करेगा। यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो बियॉन्सी Yes, फोर्स sir. किसके बराबर होगा? तो उस पानी का वॉल्यूम भी V होगा जितना पानी डिस्प्लेस करेगा। तो पानी का वेट कैसे निकालोगे? मास, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। किसकी डेंसिटी? लिक्विड की। तो मास हो जाएगा रो एल इंटू वी, ये मास हो गया। यस सर। तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, mg हो जाएगा, वेट हो जाएगा। आप समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। तो बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू हो गया रो एल इंटू रो एल वी जी, इसको याद रखना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू होता है रो एल वी जी। आप चाहो तो ब्लॉक की डेंसिटी भी मान सकते हो यहाँ पे रो भी, लेकिन इसका यूज नहीं आएगा यहाँ पे बियॉन्ड फोर्स में। यस चलो आगे देखें अब। मिटा रहा हूं और अब कर रहा हूं ना? यस सर। यस सर। अब मैंने एक ब्लॉक ले लिया, उस ब्लॉक को लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक है, ब्लॉक यहां पर है मान लो। लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, ब्लॉक की डेंसिटी रो बी मान लो, ब्लॉक की डेंसिटी। तो देखो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इस ब्लॉक का जो एरिया है, ऐसा अगर 3D में देखोगे तो ऐसा होगा, इस ब्लॉक का एरिया, ऊपर का एरिया, अपर सरफेस और लोअर सरफेस का एरिया है A और इसकी हाइट है H। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? A इंटू एच। ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू एच, यस सर। ठीक है। अब देखो इस पर ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा P1 और नीचे से प्रेशर लग रहा होगा P2। दोनों प्रेशर डिफरेंस होगा ना? यस सर। अलग अलग? अलग अलग होगा, सेम होगा? सर अलग होगा, P2 ज्यादा होगा। हाँ, P2 अलग होगा, है ना? तो P2 और P1 के बीच में क्या रिलेशन होगा? P2 यहां पर इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा, P2 बराबर P1 प्लस रो ऑफ लिक्विड G इंटू H, H की हाइट। ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर। यस। ठीक है। तो ऊपर से प्रेशर P1 लग रहा है, तो ऊपर से फोर्स, अगर फोर्स की बात करूं तो F1 लग रहा होगा, नीचे से फोर्स F2 लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर है तो फोर्स भी बोल सकता हूं मैं। तो F2 बड़ा होगा F1 से, हाँ सर। F2 बड़ा होगा F1 से, F2 ग्रेटर देन होगा F1 से। F2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? F2 की वैल्यू की प्रेशर इंटू एरिया, यही होता है ना? यस सर। P2 इंटू एरिया। एंड F1 की वैल्यू क्या होगी? P1 इंटू एरिया, एरिया। ठीक है। तो नेट फोर्स F नेट बराबर F2 माइनस F1 करूंगा, तो P2
माइनस P1 इंटू एरिया, सॉरी P1 आएगा ना, तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया, वैल्यू पुट कर दो, P2 की वैल्यू पुट करो, P1 प्लस रो ऑफ लिक्विड GH माइनस P1 इंटू एरिया, P1 से P1 कैंसिल, तो नेट फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ वो आएगा रो ऑफ लिक्विड GH इंटू ए, और A इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम, यस सर, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा रो एल वी जी, तो ये आपका एफ नेट जो है वो ब्योंड फोर्स के बराबर होगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें मैंने अभी mg वेट काउंट नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ प्रेशर पानी के कारण निकाल रहा हूं, अभी मैंने इसका वेट नहीं निकाला है, वेट को काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ लिक्विड के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो निकाला मैंने, लिक्विड के कारण। F1 के साथ साथ FBD बनाएंगे कि mg भी लगेगा ना? हाँ, अगर आप mg वगैरह भी काउंट करेगा तो फिर mg भी लेगा, तो आप ये निकाल सकते हो कि पानी में उसका वेट कितना, पानी में होगा। तब बेटा वो डिपेंड करता है फिर उसकी डेंसिटी वगैरह पे ना। ओके सर। सर मास पे भी करेगा ना? F2 तो हमेशा बड़ा होगा F1 से, F2 तो जो होगा वो F1 से हमेशा बड़ा होगा, mg काउंट नहीं करना है सर, कुछ चीज डालते हैं अभी। पानी में तो सर वो सिंक कर जाता है हाँ, अभी मैं सिर्फ पानी के कारण फोर्स निकाल रहा हूँ, मैं अभी वेट वगैरह काउंट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ पानी के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, लिक्विड के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो काउंट कर रहा हूँ। इसका खुद का वेट अभी नहीं लिया मैंने, इसका वेट ऑफ ब्लॉक, अगर वेट ऑफ ब्लॉक की बात करें तो वेट ऑफ ब्लॉक कितना लग रहा होगा नीचे, दैट इज रो ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम, ये और लगेगा इसमें, सॉरी इनटू जी भी आएगा। आया समझ में? सर F1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि F2 मतलब वो सिंक कर जाए पानी में? किसकी? F1 F2 तो बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा F1 से। नहीं, कोई चीज अगर सिंक कर रही है पानी में तब भी उसमें बॉइंट फोर्स लग रहा है। हाँ, तब भी लग रहा है, पानी के अंदर कोई चीज अगर सिंक भी कर रही है तो भी बॉइंट फोर्स लग रहा है, ऐसे ही और वो किसके बराबर होगा, रो एल वी जी। ठीक है, ओके सर। लेकिन उस केस में क्या होता है, जैसे बियॉन्ड फोर्स वेट ऑफ ब्लॉक के बराबर हो जाएगा, कोई चीज तैर रही है तो अगर वेट ऑफ ब्लॉक ज्यादा है बियॉन्ड फोर्स से तो नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, वही बोल रहा था सर। हाँ, वेट ऑफ ब्लॉक अगर बियॉन्ड फोर्स के बराबर है तो वो तैरेगा। ठीक है, यस सर। चलो मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो गया हमारा, कल इस पे